तो जनरेशन टाइम यानी सेल को डिवाइडेड होने में जितना समय लगता है इसे जनरेशन टाइम कहा जाता है। और जनरेशन टाइम में दो फेज होती हैं, एक होती है प्रिपरेटरी फेज और दूसरी होती है डिवीजन फेज। एक प्रिपरेटरी फेज यानी जिसमें सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, और इस प्रिपरेटरी फेज में तीन फेज होती हैं, G1, S और G2। याद रखिएगा, प्रिपरेटरी फेज को तीन भागों में बांटा गया है, G1, S और G2। और जो डिवीजन फेज है इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो पहले शेल में डिवीजन के लिए पहले शेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, और प्रिपरेटरी फेज में G1, S, G2 को लर्न रखिएगा, और डिवीजन फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को याद रखिए। यहाँ जो डिवीजन फेज है तो कैरियोकाइनेसिस पहले होता है और साइटोकाइनेसिस बाद में होता है। इस डिवीजन फेज को एम फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो सेल में सीक्वेंस पूछा जाता है सेल के डिवीजन का, तो डिवीजन में याद रखना है G1, S, G2 और एम फेज। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप याद रखिए। अगर नाम दिए जाते हैं प्रिपरेटरी फेज और दूसरी डिवीजन फेज, तब आप इसको चूज कीजिएगा। लेकिन अगर फेजेस दी हुई हैं G1, S, G2, M, तो यही सीक्वेंस होता है। सबसे पहले G1 फेज आती है, फिर S फेज, फिर G2 फेज और फिर M फेज। तो ये चार फेज हैं, और जब ये चार फेज कंप्लीट होती हैं तो सेल कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाती है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल या माइटोटिक डिवीजन के बाद जब मियोसिस डिवीजन होता है तो पेरेंट से 4 डॉटर सेल फॉर्म्ड होती हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो कोशिका चक्र का है, जो सेल साइकिल का है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसे याद रखने के लिए आपको एक कोटेशन याद रखना है जिसे कहा जाता है पुराना मैट। पुराना मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। P for पुराना, M for मेटाफेज, A for एनाफेज एंड T for टीलोफेज।